जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा उत्सव है जब पौष मास में सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जी हाँ, जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का योग बनता है और इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। ये प्राचीन मान्यता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसके साथ ही सारे शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। एक प्राचीन परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति के बाद लड़कियों को मायके से ससुराल भेजा जाता है क्योंकि खर मास समाप्त हो जाता है, तो ये काफी शुभ समय हो जाता है। तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो कहते हैं कि इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है और उत्तरायण की अवधि को देवी देवताओं का दिन माना गया है, यानी कि देवी देवताओं का दिन शुरू हो गया है। वहीं दक्षिणायन को देवताओं की रात के तौर पे माना जाता है। तो यूँ समझ लीजिए कि देवता उठ चुके हैं, आपके सभी वांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए देवताओं का दिन शुरू हो चुका है। प्राचीन मान्यताओं में मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का, पवित्र नदियों में स्नान करने का, दान करने का, जप तप करने का, श्राद्ध और अनुष्ठान का बेहद महत्व माना गया है। तो इस दिन स्नान जरूर करना चाहिए, यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। इस दिन दान जरूर करना चाहिए, जप तप जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि आप जरा से भी सक्षम हैं तो इस दिन दान अवश्य करें, क्योंकि इस दिन किया गया दान 100 गुना पुण्य देने वाला होता है। जी हाँ, अन्य दिनों की अपेक्षा जब आप इस दिन दान करते हैं तो वो आपको 100 गुना होकर प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर कुछ विशेष चीज़ों के दान का बड़ा महत्व है। आप इस दिन गाय के दूध से बना शुद्ध घी दान दे सकते हैं। कंबल, सर्दी का समय होता है, तेज कंबल दान कर सकते हैं। तिल और गुड़, वस्त्र और खिचड़ी का दान कर सकते हैं। खासकर तिल और खिचड़ी का दान बेहद पवित्र माना गया है और इसीलिए कई स्थानों पर, खासकर गोरखपुर में, खिचड़ी पर्व के नाम से इस दिन को मनाया जाता है। कुल मिलाकर इस दिन सभी को कुछ न कुछ दान धर्म जरूर से करना चाहिए। तो इस दिन खिचड़ी और तिल का दान सबसे अधिक शुभ माना गया है। मान्यता है कि तिल शनिदेव को बेहद प्रिय है और जब आप तिल का दान करते हैं तो शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। शनि की साढ़े साथी, ढैया या फिर अन्य शनि दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। एक मान्यता यह भी है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं और शायद इसीलिए भी तिल के दान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कहते हैं कि कलयुग में दान ही पुण्य प्राप्ति का एकमात्र साधन है, चाहे वो फिर किसी भी प्रकार का दान क्यों ना हो। आप जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं और जरूरतमंद व्यक्ति को किया गया दान उत्तम माना जाता है। जरूरतमंद ब्राह्मण हो तो उससे भी अधिक उत्तम हो जाता है और यदि दान किसी जरूरतमंद ब्राह्मण और वेद पाठी ब्राह्मण को किया जाए तो और अधिक उत्तम माना गया है। और यदि ब्राह्मण वेद पाठी हो, संतोषी भी हो, तो उससे बढ़कर उत्तम और कोई नहीं हो सकता है। और उपरोक्त गुणों से संयुक्त संध्या वंदन करने वाला भक्त हृदय अग्निहोत्र ब्राह्मण हो तो फिर उसका तो कोई टक्कर ही नहीं होती है, उसके समान कोई दूसरा नहीं होता है, क्योंकि अन्य को दिया गया दान केवल आपको आशीर्वाद दिला सकता है, जो पुण्य करने के लिए आपको पुनः पुनः प्रेरित करता है। लेकिन उपरोक्त सभी गुणों से युक्त ब्राह्मण को जब दान किया जाता है, जो आशीर्वाद के साथ साथ आपको पुण्य भी दे सकता है। तो यदि आप इस दिन दान करना चाहते हैं तो जरूर से करें, किसी जरूरतमंद को करें, किसी ब्राह्मण को करें। इस दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। ब्राह्मण भोज का इस दिन विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, इसी क्रम में भगवानजी.com एक वेबसाइट है जो कि भारत में धार्मिक आस्थावान लोगों को भारत के विभिन्न मंदिरों में घर बैठे ही पूजा, भेंट, ब्राह्मण भोज आदि की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है। हो सकता है कि आपको इसकी जानकारी पहले से हो और हो सकता है कि आपको इस वेबसाइट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो। यदि आप इस प्रकार ऑनलाइन पूजा, भेंट, ब्राह्मण भोज आदि कराने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वेबसाइट को जरूर से विजिट करके एक बार देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम छोड़ रहे हैं। आप इस लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाइए, देखिए कि वेबसाइट क्या क्या उपलब्ध करा रही है, क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही है और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति पर दान का बहुत महत्व है और विशेषकर इस दिन तिल, खिचड़ी, गुड़ और कंबल का दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। आप अन्य वस्तुएं भी दान दे सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी राशि के अनुसार मकर संक्रांति पर दान करना चाहते हैं तो आप अपनी राशि के अनुसार क्या दान करें, चलिए इसकी जानकारी भी आपको शेयर करते हैं।
यदि आपकी राशि मेष है तो आपको गुड़, मूंगफली के दाने और तिल का दान करना चाहिए। यदि आपकी राशि वृषभ है तो सफेद कपड़ा, दही और तिल का दान जरूर करें। मिथुन राशि वाले जातकों को मूंग की दाल, चावल और कंबल दान करना चाहिए। कर्क राशि वालों को चावल, चांदी और सफेद तिल का दान करना चाहिए। सिंह राशि के लिए तांबा, गेहूं और सोने के मोती का दान शुभ माना गया है। वहीं कन्या राशि के लिए खिचड़ी, कंबल और हरे कपड़े का दान महत्वपूर्ण माना गया है। तुला राशि के लिए सफेद डायमंड, शक्कर और कंबल का दान महत्वपूर्ण माना गया है। वृश्चिक राशि के लोगों को मूंगा, लाल कपड़ा और तिल जरूर से दान करना चाहिए। धनु राशि के लोगों को पीला कपड़ा, खड़ी हल्दी और सोने का मोती दान करना चाहिए। मकर राशि के लोगों को काला कंबल, तेल और काली तिल का दान करना चाहिए। और कुंभ राशि के जातकों को काला कपड़ा, काली उड़द, खिचड़ी का दान और तिल का दान अवश्य करना चाहिए। मीन राशि के लोगों को रेशमी कपड़ा, चने की दाल, चावल और तिल का दान करना चाहिए। यानी कि सभी राशियों के लिए जो कॉमन दान है वो तिल का दान है और खिचड़ी का दान है। आप अपने नज़दीकी किसी ब्राह्मण को, ज़रूरतमंद को अवश्य दान करें। यदि आपको कोई ज़रूरतमंद घर बैठे ऑनलाइन इस प्रकार का काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम एक वेबसाइट का लिंक छोड़ रहे हैं। bhagwanji.com इस वेबसाइट का नाम है। आप उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि। तो आप एक बार जरूर विजिट करके देखिए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह है जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।